सौतेली सास। आज मोहन बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी शालिनी के लिए बहुत ही अमीर और खानदानी घर के लड़के का रिश्ता आया था। मोहन दौड़कर शालिनी के पास आता है और बड़े ही भावुक स्वर में कहता है। शालिनी मेरी बच्ची, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तेरे लिए इतने अमीर घर का रिश्ता आया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने इस गरीब पिता से अपनी बेटी के लिए 1 रुपया भी दहेज नहीं मांगा है। वो तो बस तेरी सादगी और संस्कारों के कायल हो गए हैं। शालिनी ने अपने पिता के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान सालों बाद देखी थी। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप घबराइए मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहन और शालिनी आपस में खुशियां बांट ही रहे होते हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन शकुंतला का आना होता है। शकुंतला स्वभाव से बहुत ही ईर्ष्यालु थी और वो शालिनी की खुशियों से हमेशा नफरत किया करती। उसने आते ही ताने कसना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, क्या फायदा इतने अमीर घर में रिश्ता करके। शालिनी की किस्मत तो पैदा होते ही खराब थी, जो इसकी सगी माई से छोड़कर चले गई। अब अगर इसे ससुराल का सुख मिलेगा भी तो वो भी सौतेली सास का होगा। सुना है उस घर में सुमित्रा जी सौतेली माँ है और सौतेली सास तो नागिन से भी ज्यादा जहरीली होती है। मोहन को शकुंतला की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने संयम से काम लिया। तो क्या हो गया बहन जी, सास तो सास होती है। ज़रूरी थोड़ा ही है कि सौतेली सास मेरी बेटी से नफरत ही करे। ममता तो इंसान के व्यवहार में होती है, खून के रिश्ते में ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। शकुंतला ने अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ आग में घी डालने का काम जोरों शोरों से जारी रखा। इतिहास गवाह है भाई साहब, कभी भी सौतेली माँ या सौतेली सास अच्छी साबित नहीं हुई। बाकी आप अपनी बेटी को जितना भी समझा लो, आपकी मर्जी। बाद में जब वो रोती हुई घर आएगी तब मेरी याद आएगी आपको। शकुंतला ये कड़वी बातें कहकर वहां से चली गई। शालिनी को भी उसकी बातों से बहुत बुरा लगा। उसके मन में एक अनजान सा डर बैठ गया। अगर सच में मेरी सास भी सौतेली सास जैसी हुई और वही फर्ज निभाएगी तो मैं क्या करूंगी। लेकिन मैं ये सब कुछ अपने पिताजी को नहीं बता सकती, वरना उन्हें बेकार में मेरी चिंता सताने लगेगी। लेकिन उसने अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहा और वो चुप रही। कुछ दिनों के बाद धूमधाम से शालिनी और मोहित की शादी हो गई। अब शालिनी विदा होकर सुमित्रा के घर की बहू बनकर आ गई। अगले दिन जब शालिनी रसोई में पहली बार काम करने गई, तभी सुमित्रा वहां आई और सख्त लहजे में बोली, सुन बहू, सब लोगों के लिए खाना बनाकर जल्दी से तैयार कर दे। और ध्यान रहे, खाना बिल्कुल साफ सफाई से बनना चाहिए। हमारे घर में अनुशासन बहुत जरूरी है और खाने पीने को लेकर मैं कोई भी भूल चूक बर्दाश्त नहीं करूंगी। शालिनी ने बड़े प्यार से अपनी सास की तरफ देखा और कहा, माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं सारा खाना बहुत सफाई और मन से बनाऊंगी। अपनी माँ के जाने के बाद मेरे घर में खाना मैं ही बनाती थी, इसलिए मुझे रसोई का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सुमित्रा के चेहरे पर अपनी बहू की इतनी प्यारी बातें सुनकर भी कोई भाव नहीं आया। उसने अभी भी रूखेपन से जवाब दिया, तू अपने मायके में क्या करती थी और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो मैंने बोला है उतना काम ठीक से हो जाना चाहिए, समझी। सुमित्रा ये बोलकर वहां से चली गई। शालिनी रसोई में अकेले खड़ी रह गई और उदास मन से सोचने लगी, लगता है शकुंतला चाची सही कह रही थी। मेरी सौतेली सास सच में मुझे पसंद नहीं करती, तभी तो वो पहली रसोई के दिन भी मुझसे इस तरह से बातें कर रही है। थोड़ी ही देर में शालिनी ने मेहनत करके दाल चावल और आलू की सब्जी तैयार की और डाइनिंग टेबल पर सब लोगों के लिए खाना लगा दिया। जैसे ही सुमित्रा ने आलू की सब्जी का पहला निवाला चखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। ये क्या है बहू, तुझे साफ साफ बोला था कि खाने पीने के मामले में मैं थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर भी सब्जी में इतना नमक क्यों डाल दिया? क्या तूने चखा नहीं था? शालिनी घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे यहाँ के नमक और मिर्च के तीखेपन का अंदाजा नहीं था। मैंने अपने पुराने अंदाजे से डाला, इसलिए शायद आज ज्यादा हो गया होगा। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। सुमित्रा ने थाली आगे खिसका दी
और कड़वे अंदाज में कहा, अगली बार नहीं, अभी के अभी इसे वापस लेकर जा और इसमें थोड़ा पानी और भुना हुआ बेसन डालकर इसे ठीक से उबाल कर ला। हम लोग भूखे नहीं बैठेंगे। शालिनी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि सुमित्रा उसे जानबूझकर परेशान कर रही है। वो वापस रसोई में गई और सब्जी ठीक करके ले आई। अब शालिनी के दिल में ये बात पत्थर की लकीर बन गई थी। शायद मेरी पड़ोसन ने सही बोला था। मेरी ये सास तो मुझे ऐसे परेशान कर रही है क्योंकि ये सौतेली है। अब तो मुझे इसी के साथ में जिंदगी गुजारनी है। उसने भारी मन से सब्जी ठीक की और दोबारा सबको परोसा। सुमित्रा ने बिना कुछ कहे खाना खाया और गुस्से में उठकर चली गई। मोहित ने शालिनी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पास आकर धीरे से बोला, परेशान मत हो शालिनी, माँ स्वभाव से थोड़ी सख्त है पर दिल की बुरी नहीं है। शालिनी ने बस फीकी मुस्कान दी क्योंकि वो जानती थी कि उसे अभी इस खड़ूस और सख्ती वाली सास के साथ जिंदगी गुजारनी है। अगले कुछ हफ्ते शालिनी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। सुमित्रा हर छोटे काम में कमी निकालती। कभी चादर बिछाने के तरीके पर डांटती तो कभी पूजा की थाली सजाने पर टोक देती। एक सुबह जब शालिनी घर की सफाई कर रही थी, सुमित्रा वहां आई और सोफे के नीचे उंगली फेरते हुए बोली, बहू, ऊपर ऊपर से चमकाना सफाई नहीं होती। गंदगी को जड़ से साफ करना चाहिए, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। इतनी गंदगी में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? शालिनी की आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं सुबह 5 बजे उठकर सारा काम निपटाती हूँ, फिर भी इन्हें मुझ में सिर्फ कमियां नजर आती है, मेरा काम नहीं। क्या मेरी सगी माँ होती तो भी ऐसी होती? लेकिन उसने पलटकर सामने कोई जवाब नहीं दिया। उसने झुककर दोबारा से सफाई शुरू की। अब धीरे धीरे चिड़चिड़ापन शालिनी के अंदर घर करने लगा। वो मोहित से भी कम बात किया करती। क्या हो गया है शालिनी, आजकल तुम बहुत ज्यादा उदास रहती हो, मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करती हो। क्या बात करूं आपसे? जब भी आपकी माँ मुझे उल्टा सीधा बोलती है तो आप तो कुछ बोलते ही नहीं। एक रात अचानक सुमित्रा देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। वो दर्द से करहा रही थी। घर में शांति पसरी थी। शालिनी को प्यास लगी तो वो रसोई की तरफ बढ़ी। तभी उसने सुमित्रा के कमरे से करहाने की आवाज सुनी और घबराते हुए अंदर गई। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप इतना ज्यादा परेशान हो रही थी तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सुमित्रा पसीने से दरबदर थी और कांप रही थी। शालिनी ने तुरंत ही उसके माथे पर हाथ रखा जो कि आग की तरह तप रहा था। अरे बाप रे बाप, आपका शरीर तो तप रहा है। आपको बहुत तेज बुखार है। रुकिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। बिना एक पल गवाए शालिनी ने ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी। उसने मोहित को जगाया और डॉक्टर को फोन किया। पूरी रात शालिनी सुमित्रा के सिरहाने बैठी रही। वो कभी उसके पैर दबाती तो कभी ठंडे पानी की पट्टियां बदलती। सुमित्रा होशो आवाज में रही थी, लेकिन दर्द में बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी। शालिनी को पहली बार एहसास हुआ कि सख्त दिल दिखाने वाली औरत के अंदर भी कितनी कमजोरी और अकेलापन था। डॉक्टर तो दवाई देकर चला गया है। शालिनी, तुम माँ के पास ही रहना, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे समय में मैं माँ जी को कैसे छोड़ सकती हूँ? ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी माँ है। सुबह जब सुमित्रा की आंखें खुली तो उसने देखा कि शालिनी वही कुर्सी पर सोई हुई थी। उसके हाथ में अभी भी वो गीली पट्टी का तौलिया था। सुमित्रा की आंखों में पहली बार अलग से शालिनी के लिए ममता और चमक थी और पश्चाताप भी। शालिनी बहू, तू रात को यहीं सो गई, इस तरह कुर्सी पर, वो भी मेरे लिए। शालिनी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सुमित्रा को देखकर कहा, तो क्या हो गया माँ जी? आप बीमार हो तो मैं अपने कमरे में जाकर कैसे सो सकती हूँ? मोहित जी को तो ऑफिस जाना था, इसलिए उन्हें सुला दिया। अब आप उठ गई हैं तो मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर आप दवाई खाना। शालिनी चली गई। ठीक होने के कुछ दिन बाद सुमित्रा ने शालिनी को अपने कमरे में बुलाया। शालिनी डरी हुई थी। उसे लगा कि फिर से उसने कोई गड़बड़ कर दी, लेकिन सुमित्रा बड़ी प्यार से बोली, यहाँ बैठो शालिनी, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी।
सुमित्रा ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा। शालिनी बैठ गई। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा। शालिनी हैरान थी। बहू, तू सोचती होगी कि मैं कितनी पत्थर दिल हूँ। तुझे लगता है कि मैं सौतेली सास होने का हक जताती हूँ, लेकिन सच कुछ और है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। इस घर में मैं सौतेली माँ बनकर आई थी। मैंने खुद को इतना सख्त बनाया कि कोई ये ना समझे कि मेरे मायके वाले गरीब थे, इसलिए मैं इस घर में आई हूँ। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझसे सख्त लहजे में काम करवाया ताकि तू समाज के सामने कभी भी बेचारी ना बने, क्योंकि तू भी एक गरीब बाप की बेटी थी। मैं तुझे अपने जैसा सख्त और कठोर बनाना चाहती थी। शालिनी सुन रह गई। जिसे वो जहर समझ रही थी, वो तो उसके जख्मों की ढाल थी, इसीलिए वो सख्ती दिखाती। उसने सुमित्रा को गले से लगा लिया। माँ जी, मुझे लगा आप मुझसे नफरत करती हैं। पगली, माँ कभी सौतेली नहीं होती। रिश्ता खून का हो या ना हो, आत्मा का होना चाहिए। तूने दिन रात मेरी सेवा करके साबित कर दिया कि तू भले ही मेरी सौतेली बहू है, लेकिन सगी बेटी की तरह है।